सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, हम आ गए आपके सामने पार्ट 2 लेके एमसीक्यूज ऑन इंडियन इकोनॉमी। जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम है, आप चाहे जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम की बात कर लो, एसएससी के और भी एग्ज़ाम की बात कर लो, तो इंडियन इकोनॉमी एक जनरल टॉपिक बन चुका है। तो इसमें आज हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन किए हैं जो आपको कहीं ना कहीं एज ए जनरल नॉलेज इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको अपकमिंग टाइम पे मिलती रहेंगी, मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इंडियन इकॉनमी जो हमारा टॉपिक है, आज के जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, जीके जो आपकी पंचायत सेक्रेटरी है उसका पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, जितना अभी तक हमने कंप्लीट करवाया है सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे पहले एक बात मैं आपसे सभी से बोलूँगा, अभी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। तो आई होप आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया हो, तो अगर नहीं किया है तो मेरी फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चों तक वीडियो जल्दी पहुंचेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिएगा कि डेयरी डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर मैं बात करूं तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसी तरह से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। अब मैंने ऐसी बात नहीं है कि अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स जो मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। टेरिटरी सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्वार्टनरी सेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि डेयरी जो बात कर रहा है, डेयरी हो गया आपका, माइनिंग वगैरह ये चीज़ें होंगी, ये आपकी आती हैं किसके अंडर, प्राइमरी सेक्टर के अंडर। किसके सेक्टर के अंदर आती हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंडर। नहीं पता तो इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ओके। क्योंकि ये जो टेरिटरी सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, क्वार्टनरी सेक्टर्स हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको पूरा डिटेल वीडियोज़ का देखना पड़ेगा। तो सर्च कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय जेके प्रैक्टिस करके, आपको पूरा डिटेल लेक्चर मिल जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन जो रेवोल्यूशन था वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड करता है, आज भी है, प्रीशियस मिनरल्स के साथ, पल्सेस के साथ, यूट के साथ, हॉर्टिकल्चर एंड फिर हॉनी के साथ। तो ये दोस्तों करता है आपका हॉर्टिकल्चर और हॉनी के साथ आपका कौन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। ठीक है, 5 ईयर प्लान पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। उसके बाद कौन आ गया, नीति आयोग सिस्टम आ गया, प्लानिंग कमीशन अबॉलिश हो गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो ये टारगेट रखते थे इस चीज़ को, तो वो नीति आयोग के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोरोड कहाँ से किया था, रशिया से, इंग्लैंड से, यूएस से या फिर जर्मनी से। तो ये कर दिया गया आपका रशिया से। कहाँ से किया, रशिया से। याद रख लिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन बना तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए, कि डायमेंशंस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड RS 500 करेंसी नोट, जो 500 का भी नोट्स है, उसका जो डायमेंशंस है वो क्या, किस साइज़ का है, तो वो है आपका 150 mm, 66 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। टैक्स imposed on import and export of the commodity is known as custom duties, excise duties, VAT या फिर जीएसटी। जीएसटी ने इसको कर दिया अबॉलिश्ड, VAT को, ओके। एक्साइज ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, तो राइट ऑप्शन इज कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। अब उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट ग्रॉस जीडीपी को, कौन कैलकुलेट करता है जीडीपी को, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कौन इसको कैलकुलेट करता है। तो इसको करता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इज द राइट ऑप्शन।
ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसकी क्यूरी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। जो नेक्स्ट वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से हमारी स्क्रीन पर आने वाला है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, ये आपका डेमोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सॉरी, डेमोग्राफी, सेंसस एंड फीचर्स एंड फंक्शंस के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपसे पूछ रहा है कि लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखोगे? यही सेम क्वेश्चन आपके जेके, एस बी, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर है 74.04%। ओके, तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं तक किया है तो। गाइस, एक ही बात की टेंशन रहती है, आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द लोएस्ट टू इंडिया जीडीपी? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि बड़ा ही कम कम जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूट करता है? प्राइमरी सेक्टर करता है, सेकेंडरी सेक्टर करता है, टेरिटरी सेक्टर करता है, या बोथ टेरिटरी और सेकेंडरी? तो राइट ऑप्शन इज प्राइमरी सेक्रेटरी। प्राइमरी सेक्टर कितना परसेंट? 70% कर पाया है। ओके, 17%, 17%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिच द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन इंडिया वाज इन द ईयर। देखिए, जो आपका डेमोग्राफी आता है ना, डेमोग्राफी का जो आता है ये भी आपका इंडियन इकॉनमी के अंडर आता है। ठीक है, इंडियन इकॉनमी के अंडर आता है। तो 81 में फर्स्ट एक कंप्लीट सेंसस जिसको माना गया था वो हुई थी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइनिंग प्लेस टू विच सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। माइनिंग जो होती है वो किस सेक्टर के अंडर आती है इंडियन इकॉनमी के अंडर? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है, सेकेंडरी के अंदर आती है, टर्टरी के अंदर आती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है? तो जो माइनिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्राइमरी सेक्टर के अंडर इंक्लूड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डील विद द टैक्सेशन। ओके, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं, अगर आप जेके, एस बी, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट का तो एग्ज़ाम अब होना ही होना है, तो अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन वो किसका है, वो है आपका फिजिकल पॉलिसी के अंडर ये चीज़ें आती हैं कि जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर, जो इसके बारे में भी आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आज ये चीज़ का फिजिकल पॉलिसी देख सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इंडियन इकॉनमी के अकॉर्डिंग आपको इतना ही डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बोलता है कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी भी आपके सिलेबस में मेंशन है। मैं ऐसी बात नहीं है कि आपको जीएसटी का कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे जीएसटी के बारे में एक बेसिक टू बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जरूर पूछी जा सकती है, जैसे कि आपको अकाउंटेंसी में पूछी गई थी फाइनेंस अकाउंटेंट के टाइम पे कि जीएसटी कब लॉन्च हुआ, इसके पहले की बात पूछ सकते हैं, कब इसके कौन से एक्ट में आता है, ये चीज़ें सारी पूछ सकती हैं। तो ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अपनी स्क्रीन पर देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल, इसको हेड कौन करता है? एसबीआई चेयरमैन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, या फिर आरबीआई का? आरबीआई का गवर्नर क्यों करेगा, इसको करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और हमें हमारी प्रेजेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, उसका ज़रा कमेंट में आंसर बताइएगा कि कितने बच्चों को पता है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नोन एज। मैं आपको बता दूं, ये जो इंडियन इकॉनमी की हमारी सीरीज चल रही है, ये आपके सिर्फ जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेकेएसएसबी पटवारी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं थंबनेल पे कितनी ही चीज़ें लिखूँ, बस मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मली कपल्ड विद होगी किसके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मली? तो वो होगी आपकी इन्फ्लेशन के साथ। राइट ऑप्शन इज इन्फ्लेशन। किसी स्टूडेंट की अगर कोई क्यूरी है आंसर को लेकर, तो वो आंसर मार्क कर सकता है, उसका राइट ऑप्शन बता सकता है और कमेंट कर सकता है। द डैश रेट मैयर द राइजिंग प्राइस इन द एवरीथिंग एक्सपेक्ट फूड एंड एनर्जी बेज इन्फ्लेशन कोर। तो राइट ऑप्शन इज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन फूड और एनर्जी को छोड़ के बाकी सभी के रेट को मेजर कर सकता है, राइजिंग प्राइस को, एवरीथिंग एक्सपेक्ट फूड एंड एनर्जी के चीज़ों को छोड़ के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पीरियड ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन बट फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट किसके थ्रू राइजिंग होती है? तो बिना
आंखें बंद करके इस चीज़ को मार्क कीजिएगा, स्टैगफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन आपका इंडियन इकॉनमी के अंडर आता है। अब इन्फ्लेशन पे मैंने जो बेसिक जो टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने क्लियर कर दी। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय, इंडिया में इन्फ्लेशन को किसके थ्रू मेजर किया जाता है? अब दो यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं जो कि आपके बन सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर WPI जिसको कह सकते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, इसका राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेटर इज यूज टू मेजर द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया को मेजर करने में, जो इन्फ्लेशन की हेडलाइन का उसको मेजर करने में किस इंडिकेटर का यूज़ होगा? CPI का होगा। CPI का सिर्फ मेजर होगा आपका सिर्फ इन्फ्लेशन, बट होल सेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू किया जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो राइट ऑप्शन इज बी अगेन। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है हमारा, प्राइमरी पर्पस ऑफ RBI मॉनिटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। प्राइमरी पर्पस क्या रहता है RBI का मॉनिटरी पॉलिसी मेंटेन करने के लिए? प्राइस स्टेबिलिटी। और फिजिकल पॉलिसी का क्या रहता है? टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क का है, इसका राइट ऑप्शन आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे बच्चों ने, जो हमारा पार्ट 1 आया था उसमें बच्चों ने आंसर मार्क किया था, तो बहुत अच्छा लगा उनका आंसर देख के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जल्दी से देखिएगा। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है ये आपने बताना है बस। डेप्रीसिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको अकाउंटेंसी में भी काम आएगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा मेरी बात। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जीके चल रही है, जीके थोड़ी आपकी वास्ट है, बट आपको ये बस वैसा ही सिस्टम है जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जीके थी आपकी, बट उधर ये सिस्टम था, वो ये 30 मार्क्स की थी, और यहाँ पे आपकी BLW में कितनी मार्क्स की है? इधर 20 मार्क्स की है। तो आप देख सकते हो वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम है, और चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ना है। कोई ऐसी वैसी चीज़ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, आपने इस पर्पज़ से नहीं पढ़ना है कि इसके थ्रू MCQs बनेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, थियोरेटिकली पोर्शंस पढ़ने हैं अच्छे से डिटेल से, कि हर बच्चा 15+ मार्क्स स्कोर कर सकेगा इस जीके में। तो यही एक सिलेक्शन के चांसेस है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो इंग्लिश होंगी, रीजनिंग होगी, मैथमेटिक्स होगा, ये आपके स्कोरिंग सेक्शन है, इनके अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जीके और आपका कंप्यूटर तो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, तो कंप्यूटर तो आप कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर तो सभी बच्चे मुझे पता है 20+ करके आएंगे। अगर आपका इसका इतना स्कोर होता है तो वो काफ़ी सेफ स्कोर होगा आपका। मैं पहले बोल देता हूँ उन चीज़ों के बारे में, अभी हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि आपने अपना मेन पर्पस देखना है। आपने ये टारगेट कभी सेट नहीं करना है कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने नहीं करने। जितना आपसे होगा आप करोगे। मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, ये मत सोचना कि मैं मैथमेटिक्स को स्किप कर दूंगा, 85 मार्क्स का मैं पूरा करके आ जाऊंगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रह जाते हैं। तो सभी को इक्वल वेटेज दो, इक्वल तरीके से करो। डेली के 2 से 3 सब्जेक्ट रख लो अल्टरनेट डेट्स पे, तो आपका सिलेबस डेफिनेटली 110% कवर हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा। बात करेंगे एक वीडियो में स्पेशल हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेकर, जीके PSI को लेकर, BLW को लेकर। सो ओके गाइस, बाय बाय और टेक केयर।